कल की क्लास में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर या जिसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं वो हमने कर लिया था। उसके जो दो पार्ट थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो भी हमारा हो चुका था कल। तो जो बताया था वेटेड इंडेक्स नंबर, वो हमारे दो टाइप्स के थे, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज हम उनमें से करेंगे वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। सबसे पहले है हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर। बिकॉज सिंपल इंडेक्स नंबर जब हम बना रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सभी प्रोडक्ट्स को हम इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लेकिन देखा जाए तो रियल लाइफ के अंदर हर एक प्रोडक्ट्स को हम इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अलग अलग इम्पोर्टेंस रखती है हम सब के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके क्लास में 6 सब्जेक्ट है, तो ये तो नहीं है कि आप हर 6 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम पढ़ते हैं, नहीं ना। किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, जिसको जो आपको इतना नहीं आता उसको आप ज़्यादा घंटे पढ़ते हो, जो थोड़ा इजी है उसको आप टाइम कम देते हो, तो यानी कि उसको थोड़ी इम्पोर्टेंस कम दी। और जिसको ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा टाइम देते हो, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। तो इसलिए वेटेड इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी कमोडिटीज़ होती है, ठीक है, वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है उसको ध्यान में रखते हुए आप उनको क्या प्रोवाइड करते हो, वेट प्रोवाइड करते हो। ये तो जो वेटेड इंडेक्स नंबर है वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे। तो वेटेज को ध्यान में रख के जब हम इंडेक्स तैयार करते हैं वो हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, उनको खरीदी गई क्वांटिटी के बेस पे हम वेट देते हैं, ठीक है। और अलग अलग विद्वान ने इसके रिगार्डिंग अलग अलग बात कही है। जैसे कि कोई कहता है कि जो हम वेटेज दे रहे हैं वो करंट ईयर की क्वांटिटी के बेस पे दिया जाए, और कई कहते हैं कि बेस ईयर की क्वांटिटी के बेस पे वेटेज दीजिए, और कई कहते हैं कि भी दोनों वर्षों की क्वांटिटी के बेस पे हम वेटेज दें, ठीक है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने इंडेक्स को बनाने के लिए अलग अलग वेटेज देने के अपने अपने मेथड बनाए हैं। तो उनमें से कुछ मेथड जो है आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है, इसी के अंदर वेटेज इंडेक्स नंबर के अंदर हमारा जो मेथड्स है वो है हमारे पास सबसे पहले लेस्पियर मेथड। जो हमारा लेस्पियर मेथड है, लेस्पियर मेथड ने क्या कहा है कि जो करंट ईयर, जो करंट बेस जो बेस ईयर है उसकी क्वांटिटी के बेस पे हम वस्तुओं को वेटेज देंगे। तो उसने जो अपना फॉर्मूला दिया है प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको पता है करंट ईयर के जो प्राइस होते हैं वो, और जो Q0 है यानी कि बेस ईयर की जो क्वांटिटीज होती है वो है भाई ये Q0, और P0 हमारा बेस ईयर के प्राइस है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, जो हमारे करंट ईयर के प्राइस है यानी कि जो हमारे पास P1 है उसको उससे रिलेटेड बेस ईयर की क्वांटिटी यानी कि Q0 से हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम उसके बाद क्या निकाल लेंगे, सिग्मा P1 Q0 जो है हमारा निकल आएगा।
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बेस ईयर के प्राइजेस यानी कि P0 को उससे रिलेटेड बेस ईयर की क्वांटिटीज यानी कि Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका जो है हम टोटल निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा P0 Q0 मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें मिल गया तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार से लेस पीयर मेथड से हम क्या है, इंडेक्स नंबर बना लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास पास्चे मेथड। पास्चे मेथड है, उसने क्या फॉर्मूला दिया है इंडेक्स नंबर बनाने के लिए। वो कहता है कि करंट ईयर की क्वांटिटी के बेस पे प्रोडक्ट्स को वेटेज दी जाए। लेस ईयर ने क्या किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा था, यानी कि बेस ईयर के बेस पे वो वस्तुओं को भार दे रहा था, वेटेज दे रहा था। और ये क्या कर रहा है, पास्चे करंट ईयर की क्वांटिटी के आधार पर वस्तुओं को भार दे रहा है। तो ये फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट ईयर के जो हमारे प्राइस है उसको करंट ईयर की क्वांटिटी यानी कि जो हमने क्वांटिटी के बेस पे हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसी प्रकार से हम उसका सिग्मा निकाल लेंगे और डिवाइड बाय सिग्मा P0 यानी कि बेस ईयर का जो प्राइस है और करंट ईयर के क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका टोटल निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे, इनको 100 से गुना कर देंगे तो वो हमारा प्राइस इंडेक्स निकल जाएगा। थर्ड जो है हमारे पास फिशर्स मेथड। फिशर मेथड यानी जो वेटेज इंडेक्स नंबर जब हम बनाते हैं, फिशर मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना गया है क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिशर इसने बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की ही क्वांटिटी के आधार पर अलग अलग प्रोडक्ट्स को वेटेज दी है। तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो रहेगा √ सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय या फिर हम इसको कह सकते हैं जो फिशर मेथड है वो लैशपियर और पास्चे इंडेक्स का जियोमेट्रिक मीन है। देखिए लैशपियर का फॉर्मूला ये था, पास्चे का ये है और फिशर ने क्या किया, देखो इन्हीं का जियोमेट्रिक मीन है। देखो ये पास्चे वाला है, ये लैशपियर वाला और ये हमारे पास पास्चे वाला। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो लैशपियर और पास्चे इंडेक्स का जियोमेट्रिक मीन यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लैशपियर इनटू पास्चे मेथड। तो ये इसका जियोमेट्रिक मीन माना जाता है। अब जो हमारे पास फिशर मेथड है उसको हम क्या है, आइडियल इंडेक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसको आइडियल इंडेक्स क्यों कहा जाता है, जो फिशर का फॉर्मूला है उसे, क्योंकि ये जियोमेट्रिक मीन पे बेस है और जिसको इंडेक्स बनाते समय सबसे बेस्ट मीन माना जाता है, जो हमने पहली क्लास के अंदर बच्चे किया था कि जियोमेट्रिक मीन जो है सबसे बेस्ट मेथड रहता है। क्यों? और दूसरा है ये वेटेज इंडेक्स को बनाने का भी फॉर्मूला है और इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बेस ईयर है और करंट ईयर है दोनों की ही साल की प्राइजेस और क्वांटिटीज के बेस पे हम इनको वेटेज दे रहे हैं। और जो फिशर का जो इंडेक्स है वो एक आइडियल इंडेक्स के कुछ टेस्ट है, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये जो टेस्ट है आपके इसी चैप्टर के अंदर आगे आएंगे, तब इनको करेंगे कि इन टेस्ट के अंदर क्या होता है। तो जो हमारा फिशर का जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट
और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, एक आइडियल फॉर्मूला मानते हैं इंडेक्स नंबर को बनाने का। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला डॉर्बिश एंड बाउले मेथड। डॉर्बिश एंड बाउले मेथड्स के अंदर क्या है, इसने फिशर की तरह करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की ही क्वांटिटीज के बेस पर अलग प्रोडक्ट्स को वेटेज दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा L प्लस P डिवाइड बाई 2, यानी कि लेस्ट ईयर और पास्ट ईयर के इंडेक्स का जो एवरेज है अर्थमेटिक एवरेज है। देखिए लेस्ट ईयर का जो फॉर्मूला है वो डालिए और फिर प्लस कर दीजिए जो पास्ट ईयर का फॉर्मूला है वो, और डिवाइड बाय 2, यानी कि इनका एवरेज निकाल देंगे। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, लेस्ट ईयर का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0, और प्लस पास्ट ईयर का क्या था, सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो ये डॉर्बिश और बाउले ने मेथड दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मार्शल एडवर्थ मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी के जोड़ को वेटेज के रूप में हम यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा इंडेक्स नंबर बनाने का वो हमारे रहेगा सिग्मा P1 जो करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की क्वांटिटी। ये आपके बेस ईयर की क्वांटिटी होगी, ये हमारी क्या होगी, करंट ईयर की क्वांटिटी होगी। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और ठीक है, इस प्रकार से हम इस मार्शल और एडवर्थ ने अपना मेथड दिया है। या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या रहेगा हमारे पास, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 प्लस में P0 Q1 इंटू 100। यही है, इसी को हमने ओपन करके लिख दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 6th मेथड, इसमें केली मेथड। केली मेथड ने क्या किया है, इसमें दी गई क्वांटिटी के बेस पर अलग अलग प्रोडक्ट्स को वेटेज दिए जाते हैं। और इसमें क्या है, जो दी हुई क्वांटिटीज है उसमें जरूरी नहीं है कि वो करंट ईयर की हो या फिर वो बेस ईयर की हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो केली ने फॉर्मूला दिया अपना इंडेक्स नंबर बनाने का, सिग्मा P1 Q सिग्मा P0 Q इंटू में 100। ठीक है, यहाँ पे Q रेफर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ सम पीरियड, नॉट नेसेसरली द बेस ईयर और करंट ईयर। तो जरूरी है बेस ईयर का हो या फिर करंट ईयर का हो। तो ये 6 जो मेथड थे वो है हमारे वेटेज एग्रीगेटेड मेथड। कौन कौन से मेथड हमने किए आज, लेस्ट ईयर मेथड, पास्ट ईयर मेथड,
फिशर मेथड को एक आइडियल इंडेक्स नंबर भी जो है वो माना जाता है। क्यों माना जाता है वो मैंने बता दिया। फोर्थ, डॉर्बिश एंड बाउले मेथड। फिफ्थ है हमारे पास मार्शल एजवर्थ मेथड, और जो सिक्स्थ है हमारे पास केली मेथड। तो आज के लिए बच्चे इतना ही।